दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं रीतिकाल का इतिहास में पार्ट 8। अभी तक पार्ट 7 की वीडियो बन चुकी है और ये पार्ट 8 है। और इसमें भी प्रकरण 3 यानी कि रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के बहुत सारे कवियों के बारे में हमने बताया है, लेकिन कुछ और शेष और विशेष कवि रह रहे हैं, उनकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। रीतिकाल का पूरा इतिहास हमने ये कवर किया है। ये लगभग 10 से 15 के मध्य में कुछ वीडियो बनेंगी, लगभग 12 या 13 के आसपास। तो आप सारी वीडियो देखिए। रीतिकाल के इतिहास को आप बिल्कुल एक भी चीज़ इसमें छूटी हुई नहीं होगी और अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसके अलावा रीतिकाल के जो प्रमुख 3 अंग हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, इनके प्रसिद्ध कवि, इनकी प्रतिनिधि रचनाएं, इन सब को लेकर के हम बहुत संक्षिप्त में वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको आसानी से याद भी कर सकें और याद करने की, उनको समझने की ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि शुरू करने से पहले बस इतना आग्रह है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और आप जानते हैं कि इसका कोई शुल्क यानी कोई पैसा आपका खर्च नहीं होता है। बस आपके मेल पर एक सिर्फ मैसेज आता है, एक सूचना आती है, एक वीडियो हिंदी की बिंदी चैनल पर अपलोड हुई है, उसे आप देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होना जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पदों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्धारित करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कविता का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्रा सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषधि चरित्र, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्ता की वैताल पच्चीसी, हर नारायण की माधवा नल, कामकंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वमेघा, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंकृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीर हट, श्रीधार का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हमीर हठ, लाल कवि के छत्रसाल, जोधाराम के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिणाम में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेघा की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृग्या, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन,
राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र से नखशिख षटऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़ों की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 25 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है, कविता में सिर्फ एक वर्ग को प्रभावित करना या लाभान्वित करना नहीं है, और कविता में सिर्फ शब्दों को जोड़ने की कला ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें सही रूप से कहाँ प्रस्तुत करना है यह जानकारी भी होनी चाहिए। वह कविता का एक बड़ा आयाम है जिससे बड़े लोगों तक, यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता है। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद कहने वालों का है। इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदिग्ध्य रहता है, पर केवल वाग वैदिग्ध्य का मतलब वाणी का चमत्कार, कहने के अर्थ कुछ हो और कहा कुछ जा रहा हो। वाग वैदिग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। ये ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सूक्तिकार कहेंगे। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरधर, घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझने के लिए उपमा, रूपक आदि का उपयोग या प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बौद्ध वृत्ति जागृत करने का रहता है, ज्ञान जागृत करने का, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न हैं, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रही, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती है। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवा बाउनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर विरदावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकती हैं जो या तो देव काव्य के रूप में हुई, अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ी के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई। उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगी होती। अर्थात कविता सिर्फ धन के लिए नहीं लिखी जानी चाहिए, बल्कि कविता का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त विसंगतियों को, बुराइयों को खत्म करके उनके बनाम, उनके विपरीत एक ऐसा समाज निर्मित करना जिसमें अन्याय, भेदभाव, छुआछूत, अपराध न हो, और वह बात कहने का ढंग, सलीका ऐसा हो कि थोड़ा सा प्रभावित कर सके, अन्योक्ति हो, बात कहीं कही जाए और बात लगे कहीं और। इस तरह से संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में।
गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रज भाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वाशिष्ट बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक बद्ध नाटक लिखा। इसमें पात्र प्रवेश, विश्वम्भक प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। इस प्रकरण 3 में हम कुछ कवियों की बात करते हैं। पहला कवि है बनवारी। ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञान नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। ये इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहां के दरबार में सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर इन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है। धान्य अमर छिति छत्रापति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हनो सलावत खान। उतगकार मुक्ते कढ़ी इतई कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कार पूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण देखिए, यमक अलंकार, जिसकी हम चर्चा, अलंकारों को लेकर हम अलग वीडियो बनाएंगे। नेह भर साने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे। साजु लाल सारी लाल कर लाल सारी देखी, बिक लाल सारी लाल देखी सुख पावेंगे। तू ही उर बसी नाही औरती कोटि उर बसी तजितों सो चित लावेंगे। सज बनवारी तन आभरण, गोरे तन वारी बनवारी आज आवेंगे। दूसरे कवि हैं सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ का राजा बताते हैं, ये अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। अभिमनु धाई खड़ग परिहारे, भूरि श्रवा बाण 10 छांटे, 3 बाण सारथी उर मारे। सारथी जूझी गिरे मैदाना, यही अंतर सेना सब धाई, रथ को खींचे कुंवर कर लीन्हे। अभिमनु कोपि खंभ पर हारे, अर्जुन सुत इत इमि मार किए, महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन्हे दंड। अगले कवि हैं वृंद। ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है। इनकी वृंद सतसई संवत 1761 में, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सतसई के दोहे नीचे दिए जाते हैं। भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। हित हूँ को कहिए न तेही, जो नर होए अबोध, और जो नकटे को आरसी, होत दिखाए क्रोध। बहुत सुंदर दोहे बन पड़े हैं। अगले कवि हैं छत्रा सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने
विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। उदाहरण देखिए, निरखत को अभिमन्यु को विदुर डुलावे शीस, रक्षा बालक की करो हने कृपाल जगदीश। आपुन कांधो युद्ध नहीं धानुष दियो भूडारी, पापी बैठे गेहकत पांडुपुत्र तुम चारी। अगले कवि हैं बैताल। ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम शाही हैं, जिन्होंने विक्रम सत्सी आदि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संवत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा। पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्म काल संवत 1734 लिखा गया है। बैताल ने गिरधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके कही गई हैं। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद कहे हैं। गिरधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडली नीचे दी जाती है। मरई बैल घरियार मरई वह अड़ियल टट्टू, मरई कर कसा नारी मरई वह खसम निखट्टू। बामन सो मर जाय हाथ लई मदिरा प्यावई, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावई। अरु बनियाव राजा मरे तबई नींद भर सोई, बैताल कहे विक्रम सुनो एत मरे ने रोई। कितनी अच्छी कुंडली है। अगले कवि हैं आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजनी के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजनी भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज़ का एक चिट्ट बंधा चला गया। उस चिट्ट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामनी काहे को कटि छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन कटि विधि कुचन मध्य धरी दी। उस चिट्ट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ, जहाँपना जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्त शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्त सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती हैं। जैसे नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है, मदन के माते मत वारे ऐसे घूमत है, झूमत है झुकी झुकी झपी उगरत हैं। आलम सो नवल निकाई इन नैनन की पाखुरी पदम पे भंवर थिरकत है, चाहत है उड़ीबे को देखत मयंक मुख जानत है रैनी ताते ताही में रहत है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ये तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि
अवधी या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रसवादक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। केंदो मोर सोर तज गई अनत भाजी, केंदो उत दादुर ने बोलत हैं एदई, केंदो पिक चातक मही पुकाहु मारी डारी, केंदो बग पाती उत अंत गति हैने गई, आलम कहे आली अजहू ने आए प्यारे, केंदो उत रीत विपरीत भी धिने ठई, मदन महीप की दुहाई फिरी बेते रही, जूझी रहे मेघ केंदो बिजूरी सती भई। अगला एक और देखें कवि। दाने की न पानी की न आवे सुधा खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है, रोज ही से हैं जो राजी यार की रजाए बीच, नाज की नजर तेज तीर का निशाना है, सूरत चिराग रोशनाई आस नाई बीच, बार बार बरई बली जैसे परवाना है, दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। प्रेम की कविताएं उस समय, श्रृंगार की कविताएं उस समय बहुतायत में लिखी गई, लेकिन बेहतर और अच्छा प्रेम और श्रृंगार लिखने का सलीका आलम और घनानंद को जैसा प्राप्त हुआ वैसा रीतिकाल के अन्य कवियों को नहीं। भाषा और कहने का ढंग बहुत ही सुंदर और अच्छा बन पड़ा है। अगले कवि हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के महापराक्रमी 10वें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास संवत 1765 में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका है और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। ये बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से ये बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: सुनीत प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। निर्जर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान हो, प्राण के बचायो दूध पूत के देवई, रोग सोग के मिट्यो किंधु मानी महामान हो, विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो, कि शुद्धता की मूरत हो कि सिद्धता की शान हो, जोबन के जाल हो कि काल्हू के काल हो, कि शत्रुन के साल हो कि मित्रन के प्राण हो। अगले कवि हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद, चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुख सियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नरेश प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्व सवैया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा एक कवित्व नीचे दिया जाता है। इत गलगाजी चढ़ो फरूक सियर सहा, उत मोज दीन करी भारी भट्ट भरती, तोप को डकारनी सो बीर है कारणी सो, धोसे ही दुकारनी धाम की उठी, धारती सिरी धार नवाब फरजंद खां, सुजंग जुरे जोगिनी अवहाई जुग, जुगन की बरती हरियो हरोल भीर, गोल पे परी ही तूने कर तो हरोली तो हरोल पीर परती। लाल कवि, इनका नाम गोरे लाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे
अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ तो इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुण युक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ गिने चुने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र्य और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है। न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का तो वीर व्रत था, वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है, वहाँ दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृतांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास है, जिसमें 12वें छंद में नायिका का भेद कहा गया है, पर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश ही है। छत्र प्रकाश से नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं। लखत पुरुष लक्षण सब जाने, सत कवि कवित सुनत रस पागे, छत्रसाल हाड़ा तह आयो भयो, हरोल बजाए नगारो, दोरी देश मुगलन के मारो, एक आन शिवराज निबाही, 8 पातशाही झकझोरे। अगले कवि घनानंद। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टालम टोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज भी। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व में झलकता है। गुरनी बतायो राधा मोहन हो गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहीरे, अद्भुत अभूत अब मही मंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों ने ताही लहिरे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेश सो पपिहा पन बहिरे, जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित परी रही रे। संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था भी क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा था कि घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है,
सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस, केलीवली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 125-400 कवितों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रापुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपा निबंध, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार भी अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जानई, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठानई, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिल प्रीतम शांति न मानई, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघन जू के कविता बखानई। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। वास्तव में प्रेम जो है वो यही है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी देह से प्रेम नहीं, उसके व्यक्तित्व से, उसकी सोच से, उसके विचार से प्रेम है। तो यदि प्रेम में वह प्रेमी छूट भी जाए तो भी उसका नाम, उसका कार्य, उसका व्यवहार आपके साथ में रहता है। यही एक तरह से लौकिक के बजाय अलौकिक प्रेम की ओर ले जाता है। तो घनानंद की कविताओं में वही सुजान नामक प्रेम के प्रति झलकता है। सुजान हालांकि कृष्ण को भी कहते हैं, ईश्वर का नाम भी है। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी स्मरणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की ओर की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीज सुझान सच्ची पटरानी, बची बुद्धि बापूरी हवे करी दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा किया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंग मानी लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनमस्त वेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण का नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा किया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वे भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटे बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मथी
पुकार है। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम ने चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व चित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। तो कहने का तात्पर्य है, घनानंद के पास जो भाषा थी, जो शब्दावली थी, वह उस समय के कवियों में बिल्कुल नगण्य थी। तो भाषा का प्रयोग करके कविता को इतना जीवंत और मूर्तिवान बना देना कि वह कविता कविता न लग के साक्षात जैसे कोई विशेष कोई प्रेम करने वाली मूर्ति हो या विशेष आराध्य करने वाला कोई देव हो, वह सामने हो, ऐसा जब प्रतीत हो जाए तो कविता निश्चित रूप से लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाने का प्रयास करती है। तो यही घनानंद ने बड़ा काम किया। घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं। अरसानी गही वे बानी कछु सरसानी सो आनी निहोरत है, हवे हैं सो उघरी घाम उघरी आनंद घन सुरस बरसी लाल देखियो हरि हमें, कहिए सु कहा अब मौन भली नहीं खोवते जो हमें पावते जो हमें हमारा हृदय। विरोध मूलक वैचित्र भी जगह जगह पर बहुत सुंदर मिलता है, जैसे कि झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों ही कचाई पाक्योता के गुण गण घनानंद कहाँ गनो। इन उद्धरणों से कवि की चूकती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति में वक्रपथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। वक्र यानी कि टेढ़ा पथ। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रज भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। उदाहरण देखें कि काई कुर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, कुकी कुकी अभय करे जो कीन कोरी रे, पड़े पैर पापी पे कलापी निसिधोष जो ही घातक रे घातक हमें तू ही कान फोरी लई, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी लई, जो लो करे आवन विनोद बर सावन ते, तोलो रे डरान तोलो तव लोरे डरारे बज मारे घन घोरी लई। इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण और लीजिए। एरे बीर पौन तेरो सबई और गोनवारी, तोसो और कौन मन ढर को की बानी दई, जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन, आनंद निधान सुख दान दुख यानी दई, जान उजियारे गुण भारे अति मोही प्यारे, अब हवे अमोही बैठे पीठी पहचानी दई, बिरह बिथा की मूरी आखिन में राख्यो पूरी, धूरी तीनी पायन की हाहा नेकु आनी दई। ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद विधान सुख दान दुखियानी दई में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे कि नाई का भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना का अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण और देखिए कि निशी धौसौ खरी उर मांझ उरी छवि, रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चख ढोरी रहे, ढरिगो ही ढोरनी बहानी की, चट दई कटिपई बट प्राण गए गति सो, मति में अब गाहनी की, घन आनंद जान लख्यों जब ते, जग लागे मोही करहानी की। इस अंतिम सविये के प्रथम 3 चरणों में
कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी चाहनी और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब ये मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नारी में ढल जाता है। क्या सुंदर कल्पना है, अद्भुत कल्पना है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। अब देखिए कवि कहाँ से कहाँ तक की बात सोच लेता है, और इस तरह की कल्पना निश्चित रूप से निश्चल भाव से, निश्चल प्रेम से प्रकट हो सकती है, प्रस्फुटित हो सकती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पद देखें उनका कि अति सुधो सन्हे को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप भाक नहीं, तह साच चले तज आप नपो झिझके कपटी जो निशाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पते हूँ छटाक नहीं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रीतिकाल पार्ट 4। इसमें अनुकरण 3 में रीतिकाल के अन्य विशिष्ट कवियों आलम, बेनीवाल, बेताल और विशेष रूप से घनानंद के बारे में हमने चर्चा की। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक रहेगी। और यदि आपको वास्तव में अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। यदि इस वीडियो को लेकर के या कोई अन्य वीडियो को लेकर के या हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम समाधान करेंगे उसका। और हमारे सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो हम बहुत जल्द विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें।